नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू रेलवे एनएसएससी ऑल पीवाईक्यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी के कई सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आपको ये बताना है कि फ्रांसीसी उपनिवेश जो भारत में था उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट या गोवा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, जिसको आप पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि वाडियार राजवंश का शासन किस स्थान पर था। मैसूर में, गुवाहाटी में, जबलपुर में या पटना में। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मैसूर में। ठीक है, देखिए वाडियार जो डायनेस्टी था वह मैसूर उसकी राजधानी थी। ठीक है, और यहीं से टीपू सुल्तान और हैदर अली जो था इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वे लोग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। आपको ऑप्शन दिया हुआ है हवा पैलेस, लेह पैलेस, मातनचेरी पैलेस या मैसूर पैलेस। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हवा पैलेस। ठीक, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा पैलेस का निर्माण जयपुर में करवाया था। ठीक है, जयपुर में, और जयपुर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि शुजा उद दौला ने एक मकबरे का निर्माण कराया था सफदरगंज में। तो ये कहाँ है, किस राज्य में है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है या बिहार में है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, शुजा उद दौला ने सफदरगंज के अंदर एक मकबरे का निर्माण कराया था जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका बेसिकली स्थापना कब किया गया था। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1612 ईस्वी, 1605, 1600 ईस्वी, 1596 ईस्वी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 1600 को उस टाइम पर जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, उसने जो है इस कंपनी को मान्यता दी थी और कहा था कि जाके आप दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया में जो है व्यापार कर सकते हैं, और इसमें भारत भी सम्मिलित था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था। ऑप्शन है आपका 1442, 1458, 1472 या 1498। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1498। देखिए मई 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत में आया था। ठीक है, यह और पुर्तगाल से निकल करके केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका से होते हुए भारत के कोझिकोड में आया था, जिसको कि उस समय पर कालीकट कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि मराठों ने ब्रिटिश के सामने कब आत्मसमर्पण किया था, जिससे कि उनका साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, और इसे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1792, 1811, 1818 और 1806। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी। देखिए 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जिसमें कहा गया कि केवल मसालों को छोड़कर अन्य सभी जो उत्पाद हैं उस पर से ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका जो है एकाधिकार समाप्त किया जाता है। इसके बाद कई सारी ब्रिटिश कंपनियां जो थी भारत में आने लग गई और यहाँ आकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना व्यापार शुरू करने का सोचा, और इसके लिए उसको कपास की आवश्यकता थी। ठीक है, तो देखिए जिस क्षेत्रों पर मराठा साम्राज्य था, जिस पर मराठों का राज्य साम्राज्य था, वहाँ पर जो है कपासों की अच्छी खेती होती है। ठीक है, और वहाँ से कपास का जो है अच्छा उत्पादन होता था। तो इसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने सोचा कि मराठा को यहाँ से हटाया जाए। ठीक है, और फिर वहाँ पर हम अपना आधिपत्य स्थापित करके वहाँ जो है बिना किसी को टैक्स दिए कपास का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है चमकौर का युद्ध, सुवाली का युद्ध, पलासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सुवाली का युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने कुछ हद तक नेवी का भी उपयोग किया था। ठीक है, और यहीं से जो है माना जाता है कि भारत में नेवी का जो जड़ है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन है आपका 1792, 1784, 1764 और 1799। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1784। देखिए 1783 और 1784 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर वॉर हो रहा था। ठीक है, और इसी को समाप्त करने के लिए मंगलौर की संधि जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इसमें आपको अवध का अंतिम नवाब बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको अमजद अली खान, मोहम्मद मुकीम, वाजिद अली शाह और सादत अली खान। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि पुर्तगाली शासन जो था भारत में, वह आत्मसमर्पण दस्तावेज अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 19 दिसंबर 1961, 15 अगस्त 1947, 29 दिसंबर 1951, 26 जनवरी 1948। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि मंगलोर की जो संधि थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है अमरकोट के नवाब, टीपू सुल्तान, हैदराबाद का निजाम या बाजीराव द्वितीय। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, 1784 ईस्वी में जो है इसको साइन किया गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि वाड़ गांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1779, 1789, 1769 या 1799। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1779। ठीक है, इसी समय जो है वाड़े गांव का जो सम्मेलन हुआ था यह हुआ था, और इस टाइम पर एक संधि भी साइन करी गई थी जो कि मराठा और अंग्रेजों के बीच में था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था। ऑप्शन दिया हुआ है आपको आसिफ जहां मिर्जा, आसफ उद्दौला, यामिन उद्दौला या सुजा उद्दौला। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सुजा उद्दौला। ठीक है, ये देखिए जो रोहिला होते थे ना, ये अफगानिस्तान के रोहिला खंड के रहने वाले लोग होते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि रंगपट्टनम का जो किला था यह कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है कर्नाटक में स्थित है और यह वडियार डायनेस्टी का जो था राजधानी हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। ऑप्शन दिया हुआ है आपका अलीवाल, बक्सर, पलासी या साड़ागढ़ी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि अलीवर्दी खान के बाद जो है नवाब बंगाल का कौन बना। ठीक है, देखिए अलीवर्दी खान का एक नाती था जो कि सिराजुद्दौला उसका नाम था। ठीक है, और इनके मृत्यु के बाद जो है यही बंगाल का अगला नवाब बना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये किन के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन है आपका मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य, अगला है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, और चौथा है आपका अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मराठा और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में। उस टाइम पर जो मराठा पेशवा थे सदाशिव भाऊ, ठीक है, सदाशिव भाऊ, इनकी जो भिड़ंत हुई थी दुर्रानी से हुई थी, अहमद शाह दुर्रानी से। और इस युद्ध को पानीपत की तीसरी लड़ाई कही जाती है जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि 1799 में श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। ऑप्शन है आपका नजीब जंग, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला या पेशवा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, देखिए 1799 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने धोखे से टीपू सुल्तान को उसी के महल में घेर करके उसकी हत्या कर दी थी, और इस प्रकार जो है आंग्ल मैसूर वॉर का अंत हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद, ठीक है, अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया। तो ये आपको बताना है। क्या मैसूर पर शासन गंगाओं ने किया, कदम्बों ने किया, वाडियारों ने किया या पांडियनों ने किया। तो देखिए टीपू सुल्तान जो था यह वाडियार डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, जब अंग्रेजों ने इसकी हत्या कर दी टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में, उसके बाद वाडियार डायनेस्टी के अंतर्गत ही एक ऐसे राजा को बैठा दिखा जो अंग्रेजों का पपेट था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि 1756 में अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि सालबाई की जो संधि हुई थी यह मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कब हुई। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1782, 1769, 1758 या 1771। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1782। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
इसमें आपको बताना है कि राज्य अपहरण नीति, ठीक है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कौन लाया था? डलहौजी ने, ठीक है। डलहौजी जो था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इस शुरू किया था। तो इसमें आपको ये बताना है कि सब अपहरण नीति के अंतर्गत किस राज्य का सबसे पहले अपहरण किया गया था। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर। देखिए, ये जो चारों राज्य का नाम दिया हुआ है, इन सब का अपहरण जो हुआ था इसी नीति के अंतर्गत हुआ था। लेकिन इसमें अगर सबसे पहले की बात करी जाए तो वो था सतारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा 25 में, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।